बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आसिफ और आप देख रहे हैं आसिफ फूड एंड टेस्ट। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए मलाई सीख कबाब हांडी की रेसिपी लेकर आया हूँ, जिसे हम रेस्टोरेंट स्टाइल से बनाएंगे। कोशिश करूँगा कि रेसिपी को मज़ीद आसान बना के और इजी तरीके से एक्सप्लेन करूँ, ताकि आपको रेसिपी की मुकम्मल समझ आ जाए और आप भी इस रेसिपी को बना के अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ इंजॉय करें। घर में दावत हो, मेहमान आने हों, तो उसके लिए बेस्ट रेसिपी है। यूनिक रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास है 3 पाव चिकन कीमा, जिसे हमने 3 से 4 दफ़ा मशीन में से निकलवा के बारीक पिसवा लिया था। इस कीमे के अंदर ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। साथ ही इसमें ऐड करेंगे बाइंडिंग के लिए 3 टेबल स्पून भुना हुआ चने का आटा। इन केस अगर आपके पास चने का आटा नहीं है तो आप बेसन को भी भून के ऐड कर सकते हैं। एक प्याज ऐड करेंगे बारीक चॉप किया हुआ। 2 से 3 टेबल स्पून बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया। ग्रीन चिलीज़ ऐड करेंगे 5 से 6 बारीक चॉप की हुई। इसके बाद स्पाइसेस ऐड करेंगे। स्पाइसेस में 1 टीस्पून नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और एक अंडा ऐड करने के बाद सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। नमक और मिर्च आप टेस्ट के मुताबिक एडजस्ट कर लीजिएगा। तो अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हाथों को वॉश करके ऑयल से ग्रीसी करेंगे, ताकि जब हम कबाब बनाएं तो हाथों के साथ कीमा चिपके ना और इजी तरीके से कबाब जो हैं तैयार हो जाएं। तो इस तरीके से आपने बैटर लेके कबाब तैयार करने हैं, बिल्कुल आसानी के साथ हो जाएंगे। और सारे तैयार करने के बाद इनको हम आधा घंटा के लिए फ्रिज के अंदर रखेंगे, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाएं और जो हमने इसमें स्पाइसेस ऐड किए थे वो भी एक्टिवेट हो जाएं। अब एक लेंगे पैन, जिसमें हम ऐड करेंगे 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल को गर्म कर लेंगे। जैसे ही ऑयल गर्म होगा तो इसमें हम ऐड करेंगे 2 बारीक कटे हुए प्याज। प्याज को हम 2 से 3 मिनट तक नरम होने तक कुक करेंगे। प्याज को आपने ब्राउन नहीं करना, जस्ट नरम करना है। तो यहाँ पर तकरीबन 2 से 3 मिनट के बाद प्याज सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसमें ऐड करेंगे 5 से 6 ग्रीन चिलीज़ और 10 से 12 दाने काजूज़ के। इन्हें भी हम 2 मिनट तक फ्राई करेंगे। उसके बाद फ्लेम को ऑफ करके सारी चीज़ों को ठंडा करेंगे और जब ये अच्छे से ठंडी हो जाएंगी तो मिक्सी में डाल के इनका हम पेस्ट तैयार करेंगे, जो आगे जाके हम रेसिपी के अंदर यूज़ करेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर हमने ग्रिल को गर्म होने के लिए प्री हीट पे लगा दिया था। ऊपर थोड़ा सा ऑयल अप्लाई करेंगे और जो हमने कबाब तैयार करके रखे थे एक एक करके इसके ऊपर रखेंगे। अगर आपके पास ग्रिल वगैरह नहीं है तो आप जो नॉर्मल घर में अंडा फ्राई करने के लिए पैन यूज़ करते हैं, उसमें कबाब को थोड़ा सा ऑयल डाल के फ्राई कर लीजिएगा। तो सारे कबाब ऐड करने के बाद इनको हम 2 से 3 मिनट तक एक साइड से फ्राई करेंगे। उसके बाद साइड चेंज कर लेंगे। फ्लेम आपने मीडियम रखनी है, ताकि ये अच्छी तरह से कुक हो जाएं। और अगर थोड़ी बहुत कसर रह भी जाएगी तो आगे जाके हम रेसिपी के अंदर कवर कर लेंगे। दोस्तों, इसी दौरान चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, हमें मोटिवेशन मिलता है कि आपको हमारा जो काम है पसंद आता है। तो साइड चेंज करने के बाद दूसरी साइड से भी 3 से 4 मिनट तक ग्रिल करेंगे। तो यहाँ पर हमने दोनों तरफ से अच्छे तरीके से ग्रिल कर लिया है। अब इनको हम डिश आउट कर लेंगे और डिश आउट करने के बाद एक साइड पे रखेंगे। आगे जाके हम इसे रेसिपी के अंदर यूज़ करेंगे। तो चलते हैं थर्ड स्टेप की तरफ। तो थर्ड स्टेप में एक लेंगे पैन, जिसमें हम ऐड करेंगे 1/4 कप कुकिंग ऑयल और जो हमने पेस्ट बना के रखा था उसको इसके अंदर ऐड करेंगे। पेस्ट को आपने हाई फ्लेम के ऊपर अच्छे तरीके से ऑयल सेपरेट होने तक बुनाई करनी है। जितनी आप ज़्यादा बुनाई करेंगे उतना ही आपको टेस्ट अच्छा मिलेगा। तो दोस्तों, तकरीबन 4 से 5 मिनट तक भूनने के बाद ऑयल भी सेपरेट हो गया है और पेस्ट भी अच्छी तरह से भुन चुका है। अब इस टाइम पे आके इसमें हम ऐड करेंगे स्पाइसेस, जिसमें 1 टीस्पून नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, 1 टीस्पून वाइट पेपर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जिंजर पाउडर, 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर और 1 टीस्पून ही ऐड करेंगे ज़ीरा पाउडर। इन स्पाइसेस को हम हाई फ्लेम के ऊपर 4 से 5 मिनट तक भूनेंगे। अगर आपके पास जिंजर गार्लिक पाउडर नहीं है तो जो फ्रेश पेस्ट है उसको ऑयल ऐड करने के बाद 1 से 1.5 मिनट तक फ्राई कर लीजिएगा। उसके बाद पेस्ट को ऐड कीजिएगा। तो चलें जी, मसालों की हमने बुनाई कंप्लीट कर ली है। अब इस टाइम पे आके इसमें हम ऐड करेंगे हाफ कप दही।
कोशिश करें कि दही जो है मीठा हो, दही खट्टा होगा तो उससे आपकी रेसिपी ख़राब हो जाएगी और उसका टेस्ट भी अच्छा नहीं आएगा। तो दही की भी हम ऑयल सेपरेट होने तक बुनाई करेंगे। दोबारा से रिपीट करूंगा कि बुनाई के ऊपर आपने कोई कसर नहीं छोड़नी, क्योंकि इसी से ही आपकी ग्रेवी और जो डिश हम तैयार कर रहे हैं टेस्टफुल बनेगी। तो अब इसमें ऐड करेंगे कबाब। कबाब चूँकि ऑलरेडी कुकड हैं तो जस्ट 2 मिनट के लिए मिक्स करके कुक करेंगे, ज़्यादा देर तक कुक नहीं करेंगे। और 2 मिनट के बाद इसमें हम ऐड करेंगे फ्रेश क्रीम। 150 ग्राम हमने क्रीम ली है। अगर आपके पास बाज़ार वाली क्रीम नहीं है तो आप जो घर में दूध लेते हैं उससे जो मलाई उतरती है वो भी ऐड कर सकते हैं। क्रीम को हम जस्ट 1 मिनट के लिए मिक्स करके कुक करेंगे। तो यहाँ पर हमने क्रीम को 1 मिनट तक कुक कर लिया है। अब इसमें ऐड करेंगे हाफ कप पानी और ऊपर से कवर करके 10 मिनट तक मीडियम फ्लेम के ऊपर कुक करेंगे, ताकि कबाब में अगर थोड़ी बहुत कसर है तो वो भी दूर हो जाए। तो यहाँ पर 20 मिनट गुजर चुके हैं। एंड पे जाके इसमें हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून खुश्क मेथी और 2 से 3 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया। ज़बरदस्त खुशबू और फ्लेवर लेके आएंगे। तो यहाँ पर हमारी फाइनली रेसिपी तैयार हो चुकी है। करते हैं डिश आउट और उसके बाद आपको दिखाते हैं फाइनल लुक। आई होप कि आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ एंजॉय करें। और अगर आप समझते हैं कि आपने कुछ अच्छा सीखा है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्यारा सा खूबसूरत सा कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी है। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।